हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और मैं आप लोग के लिए एक मैथ का कोर्स लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे हम लोग चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जो नॉन टेक्निकल होता है उन सबको हम कवर कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि पहले ये किस किस के लिए कोर्स है, कैसे कैसे इसमें आप लोग को मिलेगा और कैसे इसमें आप लोग को पेमेंट या जो भी चीज़ें करनी है उन सब के बारे में डिटेल देखते हैं। तो मेरा नाम है कुणाल पाठक। और ये कोर्स के अंदर आपको एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी जो भी पेपर कंडक्ट कराती है, चाहे जैसे आपको सीजीएल कराती हो या सीएचएसएल कराती हो या सीपीओ कराती हो या स्टेनो कराती हो, वैसे स्टेनो के अंदर मैथ नहीं आता है। ठीक है, या फिर आपको जीडी कराती हो या सिलेक्शन पोस्ट के पेपर्स हो, इन सब के अंदर मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे इस सेशन के अंदर, इस कोर्स के अंदर कवर्ड होंगे। ठीक है, उसी तरीके से आईबीपीएस चाहे वो पीओ के या क्लर्क के पेपर जो होते हैं उसके अंदर मैथ का जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा आपको बैंक के कोर्स में मिलेगा। ये आपको मिलेगा एसएससी के कोर्स में। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो गुड्स कार्ड्स के कोई से भी एग्जाम जो नॉन टेक्निकल बेस होते हैं रेलवे के, उन सब का मैथ कवर होगा इसके अंदर, चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ग्रुप सी हो। ठीक है, और बाकी स्टेट लेवल के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर कवर्ड है। मतलब आपको इसमें दो बैचेस मिलेंगे, एक बैंक का और एक एसएससी का। बैंक के अंदर आपको बैंक से रिलेटेड, चाहे वो इंश्योरेंस का पेपर हो चाहे वो किसी भी ऐसी संस्था से हो जो बैंक के पैटर्न को फॉलो करती है, तो आपको उसके लिए बैंक का कोर्स अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अगर आप रेलवे और एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसके अंदर कोर्स के अंदर क्या क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे पूरे डिटेल के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होता है कि नेट इशू की वजह से कभी कभी हम लोग तरीके से कोर्सेज नहीं कर पाते हैं, क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आपका नेटवर्क खराब है और आप चीज़ों को नहीं समझ पाए और हम आगे बढ़ गए। तो उसमें क्या होता है कि चलिए मान लीजिए आपका टाइम वहां पर नहीं जाता है, पर जो दूसरा बच्चा जो पढ़ चुका होता है उसका टाइम वहां पे थोड़ा सा खराब हो जाता है, और आप भी कभी अगर उस स्थिति में होंगे तो इन चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। इसलिए आपके लेक्चर सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? रिकॉर्डेड। डाउट सेशन आपको संडे के दिन मिलेगा। और सेकेंड मंथ के एंड से आपको टेस्ट मिलेंगे वीकली, जिससे आप अपनी जो पढ़ा है उसको, नॉलेज को आप टेस्ट कर सकें, इवेल्युएट कर सकें, और अगर कहीं गलती है, कहीं आपसे थोड़ी सी त्रुटि उटी रह गई है, तो आप वापस से पढ़ के उस चीज़ों को फिर से कवर कर सकते हैं। हर एक टॉपिक का आपको पीडीएफ मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों सेपरेटली। तो इसकी आप टेंशन मत लीजिएगा कि हम हिंदी मीडियम है सर, हम कैसे पढ़ पाएंगे। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिलेगा और इंग्लिश में। ठीक है, अब कैसे सर्विसेज मिलेंगी आपको? तो अभी आपको ये सर्विसेज मिलेंगी टीचमेंट ऐप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वहां से आपको स्टडी मटेरियल का एक टैब होता है, उसके अंदर उस लिंक से आप सीरियल वाइज दिया होगा, आप उसको पढ़ते हुए चले आएंगे, आपको जो पढ़ना है, जो परसेंटेज उस चीज पर कर सकते हैं, या तो एसएससी या तो बैंक। मंथली चार्ज 300 रुपए केवल, मतलब आप मंथली जो आपकी है 300 रुपीज है। ठीक है, और बैंक का मान के चलिए कि 4 to 5 मंथ, और एसएससी का 5 month to 6 month। ठीक है, उसमें आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर्स आपको मिलते रहे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको बैंक में अगर आप 4 महीने 5 महीने तक पढ़ते हैं तो 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एसएससी में 5 से 6 महीने पढ़ते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन है। टीचमेंट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, या गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के थ्रू भी आप अपनी पेमेंट को पे कर सकते हैं। डेमोस के लिंक आपको इसी चैनल पर मैथ्स विद केपी पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक दी गई है, और आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से रेशियो और मिक्सचर के वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, अब
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कांटेक्ट करना है मेरे को, या ईमेल के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हेलो गाइस, आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बात करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को हमको कैसे सॉल्व करना है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ और समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को और उसके लॉजिक को कि उसको कैसे हमको टैकल करना है और कैसे उसको किस फॉर्मेट में सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक रानी है जो 28% अपने इनकम का बचाती है, मतलब सेव करती है, अपने आय का 28% बचाती है। अगर वो 2,48,904 रुपए अपना स्पेंड कर देती है, स्पेंड करने का मतलब खर्च कर देना, तो उसकी कुल आय कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने पूछा। तो आप खुद सोचो, आपकी जो इनकम होती है वो कितनी परसेंट होती है, तो 100%। अब उसमें से आपने 28% सेव कर लिया, तो बचा कितना, तो जो भी बचा वही एक्सपेंडिचर हुआ होगा। तो अगर 28% आप 100 में से खत्म कर चुके हैं तो बचा कितना, 72%। अब क्वेश्चन में यही एक्सपेंडिचर या स्पेंड कितना दे रखा है, 2,48,904। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इस 72% की वैल्यू कितनी है, तो 2,48,904। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टोटल इनकम, और टोटल इनकम कितनी है, 100%। मतलब मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस तरीके से डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, ये अभी तक हम लोग देखते हुए आए। तो अब इधर बात करते हैं, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब देखिए, इधर अगर हम लोग काटना शुरू करें, तो जैसे मैंने काटा 4 से, अगर मैं इसको 4 से काटता हूं तो यहां आ जाएगा 1 और 18। इधर काटते हैं तो 6 4 है ना, 4 टू जा 8 होता है, फिर इधर हो गया 4, सॉरी 6 2 होगा क्योंकि 4 से काट रहे हैं, फिर 4 से 2 से काटे तो 8 बचा 10, फिर 2 आएगा बचा 24, तो कितना हो गया 6। अब देखिए 9 से काटते हैं तो 9 2 जा, और इधर बात करते हैं 9 से, तो 9 5 जा, सॉरी 9 6 जा 54, 54 हुआ। तो 54 62 में से 54 को अगर हम माइनस करते तो 82, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर बचा 12 तो 1, फिर 36 तो 4। अब 2 से इसको काटे तो ये हो गया 3, है ना, कितना हो गया यहाँ पे 3, 9 करेंगे तो 4, क्योंकि 4 टू जा 8 होता है, फिर 11 तो दैट इज 5 और 7। तो कितनी वैल्यू आ गई, 3 4 5 7। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर कितना है, तो 3 4 5 7 इंटू 100, या अल्टीमेटली बोल सकते हैं 3,45,700 रुपए। और ये x क्या था, तो इसकी इनकम। इसका मतलब इसकी इनकम कितनी है, 3,45,700। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये जो पूरा टॉपिक सेशन होगा ये रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट पे होगा। तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि रिमेनिंग के कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं, पर हम उसको क्या है कि कुछ क्वेश्चंस के पैटर्न से थोड़ा सा और तरीके से समझें। तो हम ये चीज जानते थे, हम आपको बता चुके हैं कि रिमेनिंग में दो टाइप के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। कौन कौन से, तो पहली कंडीशन कहती है कि जब आप सीधा बंटवारा करते हो, मतलब 100 रुपए में से डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल लेते हो। और दूसरा बंटवारा क्या था, कि आपके पास कुछ पैसा था, उसमें से कुछ हिस्सा निकाले, कुछ हिस्सा बचा, फिर कुछ हिस्सा निकाले, फिर कुछ बचा, फिर कुछ हिस्सा निकाले, फिर कुछ बचा। इस तरीके से दो फॉर्मेट स्टार्ट होते हैं रिमेनिंग। तो पहले फॉर्मेट का पहला टाइप क्वेश्चन तो हम यहाँ देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राधा 25% अपनी सैलरी का फूड पर, 16% रेंट पर, 13% इंटरटेनमेंट पर और 9% कन्वीनियंस में खर्च कर देती है। मतलब वो कह रही है कि 25% खाने पे खर्चा किया, रेंट पे वो 16% पैसा खर्चा कर देती है, और 13% इंटरटेनमेंट पे, और कन्वीनियंस पे कितना करती है, तो 9%। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि उसकी सेविंग हर मंथ कितनी बचती है उसके पास, तो 24,827, ये उसकी सेविंग है। तो आपसे पूछ रहा है कि सैलरी क्या होगी। तो आप खुद बताओ कि टोटल इनकम कितनी है, तो 100%। इनकम हमेशा 100% होता है। उसमें से आपने इतना खर्चा कर दिया, तो कितना कितना खर्चा किया, तो 25%, 16%, 13% और 9%।
तो एक्चुअली में इन सबको मिलाकर आपने खर्चा कितना कर दिया, तो 63%। तो 100% इनकम है, 63% आपने एक्सपेंड कर दिया, तो सेविंग बचा कितना, तो 37%। तो मैं ये कह सकता कि इस 37% की वैल्यू इतनी है और मुझे 100% इनकम की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है क्या करना है, तो अब इसको हम यूज कर लेते हैं। तो 37% की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 24,827 रुपए। हमें कितने परसेंट की निकालनी है, तो 100% की। 100% की वैल्यू कितनी होगी। तो अब यहां से अगर हम बात करें तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 24,827 को अब हमको डिवाइड करना है 37 से। 37 से अगर इसको काटते हैं तो पहले आएगा 6, फिर आएगा आपको 7, फिर लास्ट में जाएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 671 इंटू 100, मतलब 67,100 रुपीज उसकी मंथली टोटल इनकम, टोटल मंथली इनकम। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल समझ में आया होगा। मतलब आपको समझ में ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि पहला टाइप क्या कह रहा है कि आप डायरेक्ट उसमें से घटा दो। तो 100% थी, इतना एक्सपेंड कर दिए, तो बचा कितना आपके पास 37, क्योंकि 100 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि सुधा ने डिसाइड किया, सुधा जो है उसने डिसाइड किया कि वो 12% पैसा अपने इनकम का, तो इनकम कितना है, मान लो उसका 100%, उसका 12% सुधा ने ये सोचा कि मैं डोनेट कर देता हूं। क्या कर रहा है, डोनेट। पर जिस दिन डोनेशन करने गया ना, उसने माइंड चेंज कर लिया। उसने कितना पैसा डोनेट किया, ये उसको डोनेट करना था, पर एक्चुअल में कितना किया उसने, तो एक्चुअल में उसने केवल 4800 रुपए किया, है ना। और ये 4800 रुपए किसके बराबर है, तो 80% जो उसको करना था। तो करना कितना था, 12%, और उसका 80% उसने डोनेट किया है। ये हो गया एक्चुअल डोनेशन। ठीक, तो 12% का 80%। अब मुझे क्या चाहिए, तो 25% ऑफ मंथली इनकम। इसका मतलब पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि 100% कितना है, क्योंकि इनकम कितना होता है 100%। तो मैं रख लेता हूं 12% इंटू 80%, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 4800 डिवाइड बाई 100%, और इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है पहले। तो पहले 1% से 1% गायब। अब मैं इसको लिख सकता हूं 12 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 100 बराबर 4800 अपॉन एक्स। 12 से इसको काटे तो 400, है ना, क्योंकि 12 चौके कितना होता है 48। 80 से इसको काटे तो 5, तो x की वैल्यू आ गई 50,000। क्यों, ये 10,000 इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या है इसका इनकम, है ना। बंदे की इनकम कितनी होगी 50,000। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि 27% कितना होता है उसका मंथली इनकम का। तो आपसे एक्चुअली पूछ रहा है 27% ऑफ एक्स, तो आप निकाल दो फिर 50,000 इंटू 27/100, तो मैं कह सकता 13,500। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी और बिल्कुल समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को आपको प्रिटेंड या अटेंड करना था। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अलग सा है। उसमें क्या बोल रहा है कि एक विलेज में 12% गोड्स लॉस्ट हो गए, किसमें, बाढ़ में। तो मान लो, समझना बात को, है ना, मान लो आपके पास 100% गोड्स थी, कितनी परसेंट, 100%। उसकी 12% आपने लॉस्ट कर दी, है ना, तो बची कितनी आपके पास 88%। अब क्या बोल रहा है कि 5% ऑफ रिमाइंडर, मतलब इसी 88% का 5% मर गई, डाइड, किससे, डिसीज से। तो बचा कितना, तो 88 का 95%। क्योंकि हम आपको बताए थे वोटर कि यहाँ पे जो 5% है, या तो मैं इसका 5% निकाल के लिख दूँ, पर उतना मेरा टाइम कंज्यूम होगा। तो मैं क्या लिखा कि ये जो 5% है वो 88% का है, ऐसे ये 95% किसका है, 88% का। तो ये क्या है, जो बची हुई। तो लास्ट जो लेफ्ट है, लेफ्ट गोट। और ये कितना दे रखा है आपको, 8,360, ये वैल्यू में दे रखा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 95% जो कि किसका है 88% का,
और जो कि किसका है 100%। और 100% का मतलब यहाँ पे क्या है, इनिशियल गुड्स, जो शुरुआत में गुड्स थी, यही पूछ रहा है ओरिजिनल नंबर कितना था, और यही आपका 100%। तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल गुड्स, है ना, लिख लेते हैं 100% की जगह। और ये कितना दिया हुआ है हमको, तो 8360। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 95/100 इंटू 88/100 इंटू ओरिजिनल गुड्स बराबर 8360। ठीक है। अब अगर इसको मैं काटूं, एक मिनट रुकिए, हाँ, इसको मैं काटूं अगर 11 से, तो 11 7 जा और 6, तो 760। इधर काटते हैं तो ये हो गया 8। ठीक है। अब इधर फिर से काटे 8 से इसको, तो 72 होता है, तो 9, और फिर 95, और 95 से 95 कैंसिल। तो ओरिजिनल गोट कितनी आ गई, तो ओरिजिनल गोट आ गई 10,000। मतलब शुरुआत में गोट की संख्या या बकरियों की संख्या कितनी थी, तो 10,000। कितनी थी, 10,000। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और हर एक पॉइंट को आपने तरीके से समझा होगा, और कहीं भी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हम आपसे फिर से कह रहे हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो आप ग्रुप में बोल सकते हैं, या तो हम उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके आपको बता सकते हैं। पर उससे पहले हम आपसे ये बोलेंगे कि आप कम से कम इस जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया एक बार में, उस क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार फिर से देखिए। होपफुली वहां तक आपको समझ में आ जाएगा। अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में ना 20% बुक्स हिंदी हैं, 50% बची हुई इंग्लिश है, 30% बची हुई फ्रेंच है, और रेस्ट जो 6300 है वो रीजनल लैंग्वेज। तो टोटल नंबर ऑफ लाइब्रेरी में बुक्स क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो समझो, मेरे पास टोटल बुक्स कितनी है, तो 100%, है ना, ये टोटल बुक्स है। तो मैं इसको 100% की जगह लिख देता हूँ, टोटल बुक्स, टोटल बुक्स। ठीक है। अब इसमें से 20% हिंदी है, तो बची कितनी, 80%। उस 80% की 50% इंग्लिश है, तो बची कितनी, 50%। फिर उस 50% की बची हुई फ्रेंच है, कितनी, 30% फ्रेंच है, तो बची कितनी, 70%। और फिर क्या बोल रहा है कि एंड रेस्ट, है ना, तो बची जो ये है इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 6300, ये पूरे लाइन की। तो पूछ रहा है, और ये क्या है, रीजनल बुक्स। कौन सी बुक्स हैं, रीजनल बुक्स। और आपसे पूछा है कि टोटल बुक्स कितनी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 6300 है ये रीजनल बुक्स हैं, जो कि बराबर है 70%। पर ये 70% है किसका, 50 का, जो कि 80 का, जो कि टोटल बुक्स का है। तो 50% ऑफ 80% ऑफ टोटल बुक्स। तो मैं यहां लिख सकता हूं 7/10, 5/10, 8/10 इंटू टोटल बुक्स बराबर 6300। ठीक है। अब क्या करना, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, बस क्वेश्चन अपना खत्म हो जाएगा वहीं पे। ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं 7 से इसको काटूं तो ये हो जाएगा 900, और 8 बचे कितना होता है, 40। तो ये हो गया 100 इंटू 10 बराबर, सॉरी इंटू टीबी बराबर 900। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटे तो 25। तो मैं ये कह सकता कि टोटल बुक बराबर 25 इंटू 900, या बोल सकता 22,500। तो इसका मतलब टोटल बुक कितनी थी, तो 22,500। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से समझ में आया होगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक आदमी 5% अपनी इनकम का ट्रैवलिंग पे खर्चा कर देता है, और 20% बचे हुए का फूड पर, और फिर 120 रुपये वो डोनेट कर देता है, तो भी उसके पास कितना बचता है, 140। ठीक है। तो समझो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। हम आपको बोले थे कि जैसे ही आपसे रेस्ट मतलब ये रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, तो आप लाइन चेंज कर सकते हो। तो समझना, मैंने ट्रैवलिंग पर कितना खर्चा किया, तो ट्रैवलिंग पे खर्चा किया है 5%। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। तो एक तरफ इनकम, एक तरफ सेविंग।
फिर मैंने 20% बचे हुए का, मतलब लाइन चेंज कर लेते हैं, ये कितना होता है 1/5। किस पर खर्चा किए हैं, तो फूड पर। और उसके बाद 120 रुपए उसने खर्चा किया, डोनेट किया, तो उसके पास 1400 रुपए बच गया। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जब यहां तक बात आई थी फूड तक, तब उसके पास कितना पैसा बचा, तो 1400 और 120, क्योंकि 120 उसने डोनेट किया है ना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि जब बात जब तक फूड तक उसने खर्चा कर दिया, तो उसके पास कितने रुपए बच गए, 1600। इसका मतलब यहां तक सेविंग 1600 थी, और आपसे इनकम पूछ रहा है। तो यहां बात करें, मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास 20 रुपए था, एक खर्चा मैंने ट्रैवलिंग पे किया, तो कितना बचा, 19। ठीक। इधर बात करते हैं कि 5 रुपए था और 1 रुपए खर्चा कर दिया, तो कितना बचा, 4। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हम इधर बात करें, तो आपके पास टोटल पैसा कितना है, तो 1400 और 120, तो टोटल पैसा कितना हो गया, 1520। ठीक है, हम 1600 लिख दिए थे गलती से। अब यहां पर हम कहे थे कि जो भी मतलब इक्वल हो उनको काट सकते हैं। तो 4 से इसको काटे तो कितना बचा, 5। मतलब टोटल इनकम 25 हो गई, जबकि सेविंग कितनी है, 19। और इस 19 की वैल्यू ही आपको 1520 दे रखी। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 80। मुझे क्या चाहिए, इनकम। और इनकम कितना है, तो 25 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80। तो टोटल पैसा कितना हो गया, 2000। इसका मतलब बंदे की इनकम कितनी थी, 2000। ठीक। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप बिल्कुल समझे होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक आदमी 40% मंथली सैलरी का फूड पर खर्चा कर देता है और 1/3 बचे का ट्रांसपोर्ट पर, और उसके पास इतना रुपए बचता है जो कि इक्वल है, विच इज इक्वल टू हाफ द बैलेंस आफ्टर स्पेंडिंग ऑन फूड एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब समझो, कह क्या रहा है कि बंदे ने 40% खर्चा कर दिया फूड पर। कितना परसेंट, 40%। और 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, तो और 1/3 जो बचा हुआ था उसका ट्रांसपोर्ट पर। और जब ऐसा करता है तो उसके पास खर्चा करने के बाद कुछ सेविंग होती होगी, कुछ सेव होता होगा, है ना। तो इनकम और सेव, एक सेविंग होती होगी। तो ये क्या होगा कि ये जो सेविंग होती है कुछ होगी, पर एट लास्ट उसके पास कितना बचता, पैसा बचता है, तो 4500, जो कि बराबर है उस बैलेंस के जो फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करने के बाद बचता है। मतलब मान लो कि इनके खर्चा करने के बाद कोई पैसा सेव होता हो, ठीक है, उसका आधा भी वो खर्च कर देता है आगे जाके, और तब जाके उसके पास इतना पैसा बचता है। तो मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि जब वो फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रहा है, तो उसके बाद पैसा कितना बच रहा होगा, 9000। क्यों बच रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि 4500 जो ये सेव करता है, ये आधा है उस पैसे के जो पैसा फूड और ट्रांसपोर्ट पे वो खर्चा करने के बाद बचाता है। तो फूड और ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करने के बाद कुछ सेविंग होती है। अब उस सेविंग में से भी कुछ खर्चा कर देता है, पर वो बताया नहीं गया है, कुछ खर्चा करता होगा। उसके बाद कितना पैसा बचता है, 4500, जो कि डबल है इसका, जो सॉरी इसका हाफ है। तो असली में वो सेविंग कितना करता है फूड और ट्रांसपोर्ट पे खत्म करने के बाद, तो 9। ठीक। अब यहां बात करें तो फूड 40% का मतलब कितना होता है, 2/5। मतलब 5 रुपए इनकम थी, 2 रुपए खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 3। ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो 3 रुपए थे, 1 रुपए खर्चा कर दिया, बचा कितना, 3 से 3 कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया, 5:2। 5:2। ठीक है। अब इस 2 यूनिट की वैल्यू 9000 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4500। मुझे कितने की चाहिए, 5 की, और वही आपकी क्या है, इनकम या सैलरी। तो 5 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 4500। इसका मतलब आपका पैसा कितना हो गया, 22,500। तो आपकी इनकम कितनी है, 22,500। ठीक है। देखिए यहां पर ना आप लोग को डाउट कहाँ आया होगा, हम बताते हैं आपको इस पॉइंट पर कि सर ये कैसे लिख दिया आपने। तो देखो हो क्या रहा है कि बंदे ने फूड पर कुछ पैसा खर्चा किया, ट्रांसपोर्ट पे कुछ खर्चा किया, तो उसके बाद उसको एक्स पैसा बचा। अब इसी एक्स पैसे में से उसने कुछ खर्चा किया है, तब जाके उसके पास 4500 बचा है। और ये 4500 इस पैसे का आधा है, तो ये पैसा कितना होना चाहिए, 9000 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये इसका आधा है तो पूरा पैसा एक्स है, तो डबल कर दो तो 9000। वही क्या है, इसकी सेविंग।
और ये सेविंग कब होती, जब आप केवल फूड और ट्रांसपोर्ट पे ही खर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि चौहान अपनी इनकम का 20% फूड पर खर्चा करता है और 15% चिल्ड्रन के एजुकेशन पे। अब देखो यहाँ एंड लिखा है ना। अगर रिमेनिंग लिखा होता या आउट ऑफ द रिमेनिंग या बच्चे में से, तो अपन नीचे बदल लेते। तो यहीं पे लिखना पड़ेगा, तो फूड और एजुकेशन दोनों एक ही लाइन में लिखना है। कितना खर्चा हुआ मिला के, तो 35%, है ना। अब क्या बोल रहा है, 40% ऑफ रिमेनिंग, जैसे रिमेनिंग बोला नीचे आ जाओ। और 40% ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंट एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर। तो इंटरटेनमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट कितना खर्चा कर दिया, 40%। फिर एंड 30% ऑन मेडिकल। समझना, 40% ऑफ द रिमेनिंग जो है वो उसने स्पेंड किया एंटरटेनमेंट पे एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर, एंड 30% ऑन मेडिकल। तो ये सेम ही लाइन में बात हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि आफ्टर द रिमेनिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि 40 प्लस 30, तो टोटल कितना हो गया, 70%। और ये प्लस मेडिकल। तो अगर मैं बोल, और फिर क्या बोल रहा है कि फिर उसके बाद पैसा बचा इतना, तो मंथली इनकम कितनी। तो समझो फिर से क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, जो चौहान भाई साहब हैं वो अपनी इनकम का फूड और चिल्ड्रन एजुकेशन पे, फूड पे 20% और एजुकेशन पे 15%। तो हमको दोनों को जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा, क्योंकि रिमेनिंग नहीं लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही रिमेनिंग लिखा है लाइन चेंज कर लो। फिर क्या लिखा है कि 40% ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट टुगेदर एंड 30% ऑन मेडिकल। मतलब 40% पैसा एंटरटेनमेंट और ट्रांसपोर्ट पे जो भी बचा हुआ था उसका 40% उसने डायरेक्ट इस पे खर्चा कर दिया, और 30% मेडिकल पे खर्चा किया है। ठीक है, अलग से। तो ये रिमेनिंग में से खर्चा किया है, जो भी बचा बचा हुआ पैसा था उसी में से खर्चा किया है। ठीक है, तो अगर हम इधर बात करें तो ये हो गया 7/10, और इसकी बात करें तो ये हो गया 7/20। तो इनकम और सेविंग, तो 20 रुपए थे, 7 रुपए खर्चा कर दिए, कितना बचा, 13। यहाँ 10 रुपए थे, है ना, 7 रुपए खर्चा कर दिया, कितना बचा। तो मैं ये कह सकता कि अगर मेरी इनकम 200 है तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना है, 30, सॉरी मेरा सेविंग कितना है, 39। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि उसने टोटल खर्चा किया है 8,775 रुपये। ठीक, तो इसका मतलब, सॉरी बचा है कितना है, 8,775 रुपये। तो ये इसी 39 यूनिट की वैल्यू है। तो मैं कह सकता कि मेरी इनकम 200 यूनिट है और सेविंग 39 यूनिट है, जो कि एक्चुअली में बराबर है 8,775 रुपये की, 8,775। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 225। तो इनकम कितना हो गया, तो 200 इंटू 225, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4,45,000। मतलब बंदा कितना बचाता है, कितनी इनकम है उसकी, तो 45,000। देखो समझो, इस लाइन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। देखो हमको क्या समझना है कि जैसे ही रिमेनिंग बोलेगा ना, आप लाइन चेंज करोगे। अगर लाइन चेंज करने के लिए नहीं बोलता है, मतलब रिमेनिंग नहीं बोलता है, तो आप सबको एक जगह प्लस करके लिख दो। ठीक है, बस इतना सा लॉजिक रखना है। तो यहाँ पर एक ही लाइन में था 20 और 15, तो हमने 35 लिख दिया। फिर रिमेनिंग के बाद यहाँ तक कहीं भी रिमेनिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब सारी लाइन एक जगह लिखनी पड़ेगी। तो 40 और 30 70 मैंने डायरेक्ट। ठीक है, फिर बाकी तो आप जानते हैं क्या किया गया है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक पर्सन 12.5% अपना फूड का, अपनी इनकम का फूड पे खर्चा करता है। कितना, तो 12.5%। इसका मतलब होता है 1/8। फिर बचे हुए का 18 3/4%। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद रखिएगा। ये कितना होता है, 3/16। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये किस पे खर्चा किया उसने, ट्रेवल पे। और फिर 20% बचे हुए का, जिसका मतलब कितना होता है 1/5, किस पे खर्चा किया, एजुकेशन पे। तो मैं इनकम और सेविंग का रेशियो निकाल सकता हूँ इससे। और मेरे से क्या बोल रहा है कि मेरा एक्सपेंडिचर अगर इतना है तो बताइए इनकम कितनी। तो मैं इधर बात करूं तो इसे 8 रुपए था, 1 रुपए फूड पे खर्चा कर दिया, कितना बचाया, 7 रुपए। 16 रुपए था, 3 रुपए खर्चा कर दिया, कितना बचाया, 13 रुपए। यहाँ 5 रुपए इनकम थी, 1 रुपए खर्चा कर दिया, कितना बचा, 4 रुपए। 4 से इसको काट देते हैं तो ये हो गया 2। तो इसका मतलब इनकम 160 है और सेविंग कितनी होगी, 90, है ना।
तो अब आप खुद सोचो कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इनकम आपको 160 यूनिट दे रखी है, सेविंग आपको 91 यूनिट दे रखी है, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा? तो 160 माइनस 91 यूनिट, और जो कि कितने के बराबर हो गया? तो 69 यूनिट। कितने के बराबर? 69 यूनिट। और एक्चुअली में एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है? तो 3450। 3450। तो मैं ये कह सकता है यहां से कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? तो 50। कितनी रहेगी? 50 रुपए। आपसे क्या पूछा है? टोटल इनकम। और टोटल इनकम कितनी है आपकी? 160 यूनिट। कितनी है? 160। तो 160 इंटू 50 कितना हो गया? 8000। इसका मतलब बंदा कितना कमाता है? 8000 रुपये। ठीक। चलिए, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होंगी और चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट रिमेनिंग का एक क्वेश्चन और देखते हैं, समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक पर्सन 16.66% रेंट पे खर्चा कर देता है और 70% ऑफ द रिमेनिंग क्लोथ पर, मतलब नीचे लाइन ले आते हैं। फिर 23% ऑन फूड एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन एजुकेशन। अब देखो यहां पर थोड़ा सा चेंज आया है। चेंज क्या है? समझो। 17% बचे हुए का क्लोथ पे और 23% फूड पे। तो इस लाइन के साथ इस लाइन में कहीं भी रिमेनिंग इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब क्लोथ प्लस फूड आपको साथ में लिखना है। फिर एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग, तो फिर रिमेनिंग आ गया, फिर लाइन चेंज, तो ये हो गया एजुकेशन। ठीक है, बस इतना सा अंतर था। अगर आप इसको तरीके से समझते तो क्वेश्चन जल्दी, नहीं समझे तो फिर देर लगेगी आपको। रेंट कितना कर रहे हैं आप? 16.66%, मतलब 1/6। अब क्लोथ प्लस फूड पे कितना किया? तो 17 और 23, तो टोटल कितना हो गया? 40%, एंड दैट मीन्स 2/5। एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहे हैं? तो 10% खर्चा कर रहे हैं आप, तो इसका मतलब कितना हो गया? 1/10। तो अगर मैं बोलूं कि इनकम और सेविंग का रेशियो क्या है ना, इनकम और सेविंग का, तो यहां बोल सकते 6 रुपए थे, 1 रुपए खर्चा कर दिया, कितना बचा? 5। यहां बोल सकते 5 रुपए थे, 2 रुपए खर्चा कर दिया, कितना बचा? 3। यहां बोल सकते थे 10 रुपए थे, एक खर्चा कर दिया, कितना बचा? 9। अब अगर मैं इनकम और सेविंग का रेशियो निकालूं तो 5 से 5 कैंसिल, 3 से काटे 2, तो रेशियो आ गया 20:9। ये इनकम और सेविंग का रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेशियो ऑफ टोटल इनकम टू टोटल एक्सपेंडिचर। अब आप खुद सोचो, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग आपका 9 यूनिट, इनकम आपका 20 यूनिट, तो एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? 11 यूनिट, है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? इनकम से एक्सपेंडिचर का, तो आप निकाल दीजिए। 20 यूनिट रेशियो 11 यूनिट, मतलब मैं बोल सकता कि इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 20:11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? फर्स्ट, 20:11। ठीक। चलिए, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई चीज में दिक्कत नहीं होगी। देखिए समझिए, ये जो लाइन है ना, ये समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि यहां पर ये क्या बोल रहा है ना कि 17% बचे हुए का, फिर कॉमा लगा दिया उसने, 23% ऑन फूड। मतलब वो ये लाइन और ये लाइन चेंज होगी नहीं, सेम ही लाइन है। क्योंकि कपड़े पर शेष 17%, खाद्य पदार्थ पर 23%, और शिक्षा पर शेष 10%। तो ये जो शेष शब्द जब आता है ना, या रिमेनिंग जब शब्द आता है, तब आपको वैल्यू चेंज करनी है, मतलब जगह चेंज करनी है, नहीं तो आपको उसी लाइन में सबको प्लस करना होगा। ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 20% एक आदमी फूड पर खर्चा करता है अपनी इनकम का, 20% बचे हुए वो क्लोथ पर, और 10% बचे हुए वो एजुकेशन पर, तो लास्ट में इतना बचाता है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं सब चीजें। फूड पर खर्चा करता है 20%, मतलब 1/5। फिर रिमेनिंग लगाया है, तो लाइन चेंज करना पड़ेगा, तो क्लोथ पर कितना खर्चा कर रहा है? तो 20%, कितना हो गया? 1/5। फिर उसके बाद एजुकेशन पे कितना खर्चा कर रहा है? तो 10%, तो कितना हो गया? 1/10। अब यहां से मैं इनकम और सेविंग निकाल सकता हूं। ठीक है। तो इनकम यहां पर 5 रुपए है, 1 रुपए खर्चा हो गया, तो बचा कितना? 4 रुपए। यहां बात करें तो 5 रुपए था, 1 रुपए खर्चा हो गया, बचा कितना? 4 रुपए। यहाँ 10 रुपए था, 1 रुपए खर्चा कर दिया, बचा कितना? 9 रुपए। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 250, है ना। 5×5 = 25 होता है, 5 का स्क्वायर, या 5 × 5। और इधर बात करें तो 16 × 9 हो गया 144।
इसका मतलब अगर इनकम 250 है तो सेविंग कितनी होगी 144। और मुझे सेविंग की वैल्यू दे रखी है 17,280। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन पैसा जो मैंने स्पेंड किया है क्लोथ पर और एजुकेशन पे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आपसे इस बार सेविंग और इनकम नहीं पूछा गया, इस बार आपसे पूछा गया कि क्लोथ पर कितना खर्चा किया या एजुकेशन पे कितना खर्चा किया। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेविंग। तो मुझे पता है सेविंग जो है मेरा वो 144 यूनिट है, और जो कि मेरे को बराबर दे रखा है 17280। और ये 12 का स्क्वायर है, 12 का क्यूब है, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 120। तो इनकम कितना है, तो इनकम आपको दे रखा है 250 यूनिट। इसका मतलब 250 इंटू 120। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 30,000। तो इसका मतलब मेरी इस बंदे की इनकम कितनी होगी 30,000। पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा है कि उस बंदे ने एजुकेशन पे कितना खर्चा किया और क्लोथ पे कितना खर्चा किया। तो देखो, हमसे एग्जाम में हर बार सेविंग नहीं पूछेगा, कभी कभी एक्सपेंडिचर पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो हम समझेंगे कि एक्सपेंडिचर पे हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जब एक्सपेंडिचर निकालना होता है ना, तो जिस लाइन का एक्सपेंडिचर निकालना है केवल उसी लाइन का एक्सपेंडिचर लिखेंगे, ठीक है। तो समझते हैं कैसे। तो देखिए एक मिनट रुकिए, इसको मैं थोड़ा लिख दूं। ये हो गया फूड, फूड पे 20%, ताकि थोड़ा क्लियरिटी के साथ समझ में आए इसलिए इस तरफ आ गया। तो ये 1/5। फिर बंदे ने कितना खर्चा किया है, तो क्लोथ्स पर कितना 20%, दैट मीन 1/5। फिर किस पे खर्चा किया था, एजुकेशन पे 10%, तो एजुकेशन पे 10%, तो कितना हो गया 1/10। अब देखो हम यहाँ पे इनकम और सेविंग लिखते थे, इस बार हम लिखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर। पर ध्यान रखना, जिसका एक्सपेंडिचर लिखना है, जिसका एक्सपेंडिचर निकालना है, केवल उसी का एक्सपेंडिचर लिखेंगे। जिसका आपको नहीं निकालना है उस सबका सेविंग लिखेंगे। अब समझते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के इस चीज को थोड़ा तरीके से समझे हम लोग, कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है हम लोग को, वो समझते हैं। तो यहां बात करें तो 5 रुपए है आपके पास, कितने रुपए हैं 5 रुपए, ठीक है। पर देखो ध्यान रखना, यहां पर आपको 5 रुपए तो है, पर 5 रुपए में से 1 रुपए आप खर्चा कर रहे हो, तो बच कितना रहा है 4 रुपए। अब आप सोच रहे होगे सर 4 रुपए क्यों लिख रहे हो सर, आपको तो 5 में से एक खर्चा किया तो एक्सपेंडिचर लिखना चाहिए था 1 रुपए। पर देखिए मुझे यहाँ पर उससे मतलब नहीं है कि आप कितना खर्च कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे फूड का खर्चा नहीं निकालना, मुझे क्लोथ का खर्चा नहीं निकालना, मुझे एजुकेशन का खर्चा निकालना। तो जिसका खर्चा निकालना है केवल उसी लाइन का खर्चा लिखेंगे, बाकी सबका यहाँ पर सेविंग लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना, जिसका एक्सपेंडिचर चाहिए उसी की वैल्यू लेंगे, बाकी का सेविंग लेंगे। बाकी का क्या लेंगे आप लोग, सेविंग, ठीक है। अब इधर बात करते हैं तो इसका भी एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए, सेविंग चाहिए। तो 5 में से एक खर्चा कर दिया, कितना बचा 4। अब इधर बात करते हैं तो 10 रुपए थे, 1 रुपए खर्चा कर दिया, खर्चा निकालना तो बस सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 250 और ये हो गया 16, ठीक है। तो अब देखिए समझिए, यहां पर अगर हम एक चीज समझें, तो 250 इसकी इनकम है, और इस 250 इनकम की वैल्यू कितनी थी 30,000, कितनी थी 30,000। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली थी, तो 120। तो हमको क्या निकालना है 16 की वैल्यू, तो 16 इंटू 120। अब 16 को अगर आप 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 1,920 रुपये। और ये क्या है, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो एजुकेशन पे आप कितना खर्चा कर चुके हैं अभी तक, तो 1,920 रुपये, ठीक है। चलिए होपफुली यहां तक आपको ये सब चीजें क्लियर होंगी। हमको एजुकेशन का निकालना था, इसलिए मैंने एजुकेशन का क्या लिया है, एक्सपेंडिचर, बाकी सबका सेविंग लिया। अब यहां पर क्या है, आपसे वो क्या बोल रहा है कि आपको डिफरेंस चाहिए क्लोथ पर और एजुकेशन पर। तो एजुकेशन पे तो आप निकाल चुके हैं,
एजुकेशन पे खर्चा तो आप निकाल चुके, अब किसकी बारी है? क्लोथ की। तो क्लोथ की जब निकालनी है तो एजुकेशन से आपको कोई मतलब नहीं, तो मेरे को इस लाइन से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ। तो यहाँ बात करते हैं। तो मेरे पास 5 रुपए था, 1 रुपए खर्चा हो गया, कितना बचा? 4, है ना, क्योंकि सेविंग लिख रहे हैं। अब इसका खर्चा निकालना है, इसका खर्चा नहीं निकालना था। तो 5 में से कितना खर्चा किया आप? 1। तो ये हो गया 25 यूनिट और ये हो गया 4 यूनिट। और 25 की वैल्यू हमको दे रखी थी 30,000। कितनी दे रखी थी? 30,000। तो अब हम 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालें तो डिवाइड करें तो कितनी आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू? तो 1200। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ, और वो कितना है? 4 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 1200। इसका मतलब मैं क्लोथ पर कितना खर्चा करते? 4800। कितना खर्चा करते हैं? 4800। तो देखिए समझिए, तो स्पेंड ऑन एजुकेशन और स्पेंड ऑन क्लोथ। क्लोथ पर कितना खर्चा कर रहा है बंदा? यहां पे निकाले हम लोग 4800। और एजुकेशन पे कितना किया था? तो 1920। अब इनका डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस निकाल लेते। तो 0, 8 और 7 है, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा, और ये 2। तो ये हो गया स्पेंड ऑफ क्लोथ माइनस स्पेंड ऑफ एजुकेशन। दोनों पे जो खर्चा हुआ उसके बीच का डिफरेंस कितना है? तो 2880। ठीक। चलिए, होपफुली यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से वीडियो देखिएगा ताकि क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आए। हमने यहाँ पे क्या किया, जो करते आ रहे थे, तो मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के इनकम निकाल लिया, क्योंकि जब तक इनकम नहीं मिलेगा मैं आगे क्वेश्चन को नहीं कर सकता था। अब जैसे ही इनकम मिल गया तो मैंने एक्सपेंडिचर पे भी एजुकेशन पे खर्चा निकाला और सेविंग ग्रोथ पे। क्लोथ पे खर्चा कैसे निकाला आपने? तो आपने कुछ नहीं किया। देखो, ध्यान रखना है, जिसमें भी खर्चा अभी पूछा गया ना, जिस भी चीज का, उसका खर्चा लिखोगे, बाकी सबका क्या लिखोगे? सेव। और फिर सॉल्व कर दीजिए जैसे अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्लॉथ पे जो खर्चा किया था बंदा, स्पेंड किया था, वो कितना किया था? 4800। और एजुकेशन पे कितना खर्चा किया था? तो 1920 रुपए। तो डिफरेंस निकालना था, डिफरेंस निकाल लिए हम लोग। कितना हो गया? 2880। ठीक। चलिए, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, किसी भी चीज में कोई डाउट नहीं होगी। तो एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेशन में और रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे जो थोड़ा मिसलिनियस टाइप है। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।